हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन है क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें क्या गिवन है, ए बी सी आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें ये गिवन है ए बी सी तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। मतलब आपको गिवन है A:B की वैल्यू 3:4 है, while B and C are in the ratio 2:1, B:C की वैल्यू गिवन है 2:1. Then which of the following is a possible value of A plus B plus C? A plus B plus C की वैल्यू इन चार ऑप्शंस में से क्या कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? तो आप ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, कभी भी दो रेशियो गिवन है उसमें कोई भी एक टर्म कॉमन होता है तो इन दोनों रेशियो को हम कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने का क्या तरीका होता है, जो दोनों में b की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर A:B है, यहाँ b कॉमन है A:B और B:C में, तो यहाँ b के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है और यहाँ b के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है। इसको मुझे बराबर करना है तो आप सिंपली B:C को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B:C को B:C = 4:2। आप ऐसे भी 2:1 को हमेशा हम 4:2 लिख सकते हैं। 2 अगर आप कैंसिल कर दोगे तो 2:1 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ मेरे पास 3:4 गिवन था, अब मेरे पास B:C आ गया 4:2। तो अब मैं लिख सकता हूँ A:B:C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3:4:2। आप ऐसे लिख सकते हैं दोनों रेशियो को कंबाइन करके। तो अगर तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए बी सी, उनका रेशियो 3:4:2 है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट मैंने के मान लिया, 3k ले लिया, बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 4k और सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2k। यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है और ये गिवन है कि तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसका मतलब ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, k भी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। k अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तभी 3k क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, 4k क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, 2k क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको पॉसिबल वैल्यूज आपको बताना है। आप जैसे आपको क्या गिवन है A+B+C, तो यहां से हमारे पास A+B+C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k + 4k + 2k, तो मेरे पास आ गया 9k। ठीक है, तो आपको पता है A+B+C की वैल्यू क्या है 9k होना चाहिए और यहाँ k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 9k की वैल्यू इन चारों में से कोई एक वैल्यू हो सकती, कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है। तो अगर k एक पॉजिटिव इंटीजर्स है जो 9k से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये 9 से डिवाइड होगा तभी तो क्या होगा, k एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो जो भी 9 से डिविजिबल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता है कि सम ऑफ द डिजिट्स क्या होने चाहिए, 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आप फर्स्ट में देखोगे 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, ये 2 + 7 ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2 + 7 9 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 9 से डिविजिबल हो जाएगा 207। तो अगर 207 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब इस केस में क्या आ रहा है, k एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, मतलब ये एक पॉसिबल वैल्यू है। यहाँ पे देखोगे 210 ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो एक बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर आप दोबारा देखो हमें क्या गिवन था, A:B की वैल्यू 3:4 है और B:C की वैल्यू 2:1 है। तो हम सबसे पहले इन दोनों रेशियो में B कॉमन था तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने के लिए दोनों रेशियो में B की वैल्यू सेम करूंगा, तो मैंने सेकंड रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो B:C 4:2 आ गया। अब यहाँ पर भी B की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ भी B की वैल्यू 4 आ गई, तो A:B:C क्या हो गया 3:4:2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आप कोई भी तीन नंबर से ABC उनका रेशियो 3:4:2 है, तो नंबर्स को आप क्या मान सकते हो 3k 4k 2k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। मोर ओवर हमें गिवन है ABC तीनों क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब देखो 3k को अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होना है तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, k अगर कोई फ्रैक्शन होगा तो 3k कभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, तो k की वैल्यू भी क्या होनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। तो हमारे पास इससे ये आ गया कि 3k 4k और 2k इसकी वैल्यू होगी, वहां पर k एक पॉजिटिव इंटीजर है। आपको ये बताना चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है A+B+C की वैल्यू के लिए, तो A+B+C की वैल्यू 9k आ गया। यहाँ पर 9k आपको पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा,
तो यहाँ पर और k की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है और k की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब ऑफ कोर्स वो हमारा ऑप्शन पॉसिबल है जो 9 से डिविजिबल हो। तो आप देखोगे थर्ड ऑप्शन 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में k एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।